हाय फ्रेंड्स, यू बेसिक आइडियाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर 2022 को हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन है मैथमेटिक्स and it is part 1. So let's go to the questions. Our first question is the difference between the greatest 4-digit number and the smallest 4-digit number when divided by 15 leaves the remainder. ठीक है, इसी को हिंदी में हम देखेंगे। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा चार अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेष फल प्राप्त होगा। ठीक है, शेष फल चार अंकों की 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकालेंगे तो 1000 9000 है। 9000 में 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8999। अब 8999 में 15 का डिवाइड कर देंगे। 8999 15 का जब डिवाइड करेंगे तो 15 के टेबल में ऐसा नंबर 2 डिजिट का नंबर जो इसके नियरेस्ट हो। 15 5 से 75 एंड 15 6 से 90 होता है, तो 15 5 75। जब हम इस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, तो 14 बच गया। ये 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 149 15 10 जा 150 होता है, 15 9 जा 150 माइनस 15 135। 15 9 जा 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 1, फिर अगेन 149 आया, 15 9 जा 135 एंड यहाँ हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 149 135 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या 4 एंड 1, 14 इज द रिमाइंडर। ठीक है, 14 शेष फल आ गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। एक और तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, वो तरीका है 15 का जो मल्टीपल होगा 15। सो व्हाट इज आवर नंबर टू सब्ट्रैक्ट 15? 8999। ये सरल तरीका होगा। 15 का जो मल्टीपल होगा वो जो ऑड मल्टीपल होगा उसमें जो यूनिट होगा, यूनिट ऑड मल्टीपल में जो यूनिट होगा वो 5 होगा एंड जो इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल उसमें होगा 0। ठीक है, ऑड मल्टीपल 5 एंड अनदर इज 0। ठीक है, सो 8999 में हम अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो इवन मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। यहाँ पर 5 आना चाहिए या फिर 0। सो इसमें डिवाइड नहीं होगा 15 का, तो हम चेक करेंगे। सो हमारा जो रिमाइंडर हो सकता है, रिमाइंडर को हम गेस करेंगे यहाँ से, तो या तो 9 होगा रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर को ऐसे चेक करेंगे जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ 8999 इट इज 9। सो 15 का मल्टीपल को ही हम वहां पर 15 का जो मल्टीपल होगा उसका यूनिट डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिट डिजिट इज 5 व्हेन ऑड मल्टीपल होगा, जब ऑड मल्टीपल होगा तो 5 उसका यूनिट डिजिट होगा, तो 4 इज रिमाइंडर, यूनिट डिजिट का रिमाइंडर। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट ऑड इवन मल्टीपल हुआ, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, इवन मल्टीपल में यूनिट डिजिट 0 आएगा, ऑड मल्टीपल में 5 यूनिट एंड इवन मल्टीपल में 0। तो अगर 9 में -0 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 9 होगा। तो या तो 9 या तो 4 रिमाइंडर होगा या 9 रिमाइंडर होगा।
तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे, कहीं पर भी 9 जो होगा, 9 यूनिट डिजिट नहीं है, तो इसका जो प्रोबेबल आंसर होगा वो 14 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिमाइंडर यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, जो रिमाइंडर में हमको मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सीधे ही क्वेश्चन को चेक करके बना सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। डन दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप जल्दी क्वेश्चन को बना पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन को चेक कर ले और जिस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व होता दिखे, उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मेथड है मैथमेटिक्स का फर्स्ट टू लास्ट, जो सीरियल वाइज जो मेथड है, जो सीरियल वाइज आपका तरीका है बनाने का, उस तरीके से को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर शॉर्टकट मेथड अपनाएं। शॉर्टकट मेथड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, 11 ones, 10 tens, 12 hundreds minus 1000 is equal to। ठीक है, 11 इकाई, 10 दहाई, 12 सैकड़ा माइनस 1000 किसके बराबर है? तो यहाँ पर सीधा आप अगर शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो देखेंगे कि माइनस 1000 है, और यहाँ पर 12 सैकड़ा मीन्स 12 into 100, 1200, और इसमें 1000 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 1200 में हमको 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है डायरेक्ट। यहाँ पर 200 आएगा। अब बाकी के नंबर को देख लो, 10 दहाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, 11 इकाई इज इक्वल टू 11, और सब तो किसके बराबर है, और सबको प्लस किया है, प्लस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 इकाई, 10 दहाई 100, एंड माइनस करके जो नंबर बच रहा है 200। ठीक है, 200, 300 एंड 311। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप जितने अच्छे से शॉर्टकट मेथड से यूज करेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, और मैथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर, मैथ में कॉन्फिडेंस जो है वो आना जरूरी होता है। जब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25 इज। ठीक है, 15, 20 और तथा 25 के सबसे बड़े सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 15, 20 एंड 25 के जो एलसीएम है और एचसीएफ है, वो उन दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमको इसमें कोई भी ऐसा नंबर जो सब में डिवाइड हो उसी को लेंगे। कोई भी छोटा नंबर से बड़ा नंबर नहीं देखना है। अब जो भी नंबर डिवाइड है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 3s एंड 5 4s एंड 5 5s। ठीक है, 5 3s 15, 5 4s 20 एंड 5 5s 25। अब आप देखेंगे आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर और डिवाइड करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर सब जो है वो प्राइम फैक्टर है ना, अभाज्य गुणज है। 3 4 5, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन डिवाइड हो सके, है ना। तो हम इसको 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसा करके आप निकालेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम। ठीक है, और हम इसमें जब मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 20 23 60 एंड 65 300। 5 3 15 15 4 60 एंड 65 300, है ना। 300 एलसीएम आएगा। और एचसीएफ आप यहीं से चेक कर सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके 1 के अलावा। ठीक है, तो वो होता है 5। यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहा है 15 को भी, 20 को भी, 25 को भी। अब यहाँ पर 3 4 5 को कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं डिवाइड कर रहा है 1 के अलावा, इसलिए हम
5 को ही HCF मानेंगे। HCF इज 5 and LCM is 300. So what is different between LCM and HCF? LCM minus HCF is HCF is 300 minus 5. 300 minus 5 295. So where is the option? Fourth option 295 is the correct option. 295 295 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, what should be added to the product 201 multiply 105 to get 21,171? गुणनफल 201 गुना 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो। ठीक है, तो 201 मल्टीप्लाई 105 आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, टाइम लगेगा आपको। ठीक है, कितना चाहिए? ठीक है, 21,171। ठीक है, जिससे 21,171 प्राप्त हो, इस गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़े उसमें। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट का एक मेथड है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर हमको मल्टीप्लाई करके फाइंड होगा वो होगा इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट विल बी, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमारा? 201 का यूनिट डिजिट है 1 एंड 105 का यूनिट डिजिट है 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट आपको 5 मिल रहा है और यहाँ पर जो नंबर हमको प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ठीक है 21,171 का यूनिट डिजिट जो होगा जो है वो 1 है। ठीक है, 1 है। तो हमको क्या जोड़ा जाए बोल रहा है इस नंबर पे, इस नंबर पे क्या जोड़ा जाए, मतलब इसके मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या जोड़ा जाए कि हमारा ये नंबर प्राप्त हो, मतलब यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर है जो हम ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो 5 अगर ऐड करते 0 आएगा। 6 ऐड करेंगे, यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक करेंगे, है ना, ऑप्शन में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो 5 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, क्योंकि 5 है, 5 + 5 0। ठीक है, 6 है तो 6 + 5 = 11, तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 7 अगर ऐड करते हैं 5 में तो वो 12 आ रहा है, 12 मतलब यूनिट डिजिट 2। ठीक है, और 5 + 8 अगर ऐड करते हैं तो 8 × 5 = 13, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 66 को जब हम ऐड करेंगे तभी यूनिट डिजिट 1 आएगा और हमको यूनिट डिजिट 1 चाहिए, बाकी नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। तो हमारा सही आंसर कौन हो सकता है? 66। अब ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं और जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक जो मेथड है उससे भी आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। In a school there are 1260 students, out of which 2/3 are boys and the rest are girls. 3/4 of the number of boys are players and half of the number of girls are also players. The number of students who are not players in the school is। ठीक है, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, उसमें से 2/3 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? टोटल स्टूडेंट्स है 260, इसमें से कितना? 2/3 लड़के हैं, 2/3। ठीक है, 2/3 हम इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 एंड 3 0 सॉरी 3 2 6 एंड 3 0 0। ठीक है, 420 × 2 840 हो जाएगा, है ना, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, 840। ठीक है, 2/3 लड़के हैं, मतलब ये बॉयज है। ठीक है, लड़के 840 लड़के हैं, तो गर्ल्स को निकालना, शेष लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या
3/4 खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या कितनी है 840, इसमें 3/4 क्या है खिलाड़ी है। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 1, 4 एंड 0। 210 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर 210 मल्टीप्लाई 3 630। ठीक है, 630 बॉयज जो है प्लेयर्स हैं। ठीक है, गर्ल्स की संख्या कितनी है 1260। अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें 840 बॉयज हैं तो गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 420। ठीक है, 40 60 है 20 एंड 800 1200 400। ठीक है, 420 गर्ल्स है। ठीक है, लड़कियों की संख्या आधे भी खिलाड़ी हैं, मतलब 420 का आधा, आधा मतलब 1/2। ठीक है, 1/2, ये कितना हो 210, ये खिलाड़ी है। ठीक है, अब पूछा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या क्या आती है जो खिलाड़ी नहीं है, तो खिलाड़ी कौन कौन है आधे, लड़कियों की संख्या के आधे मतलब 210 और बॉयज का 3/4 मतलब 630 बॉयज प्लेयर्स हैं। तो प्लेयर्स कितने हैं 630 प्लस गर्ल्स के प्लेयर कितने हैं 210। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 840 जो होंगे वो प्लेयर्स होंगे। ठीक है, 840 प्लेयर्स हैं। ठीक, अब प्लेयर्स जो नहीं है 1260 में 840 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी हमने किया था पहले गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए, तो 420 जो स्टूडेंट्स हैं टोटल गर्ल्स एंड बॉयज वो प्लेयर्स नहीं है। तो वेयर इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन 420। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 420 स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4। ठीक है, 9/4 में कितने 3/8 हैं, इसका मतलब क्या करेंगे हम 9/4 में कितने 3/8 है, मतलब इसमें 3/8 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3/8 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितने कितने 3/8 है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 9/4 डिवाइड रूल जो हमारा फ्रैक्शन में चलता है और फ्रैक्शन में चलता है, रैशनल नंबर में चलता है। अगर डिवाइड तो हम इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा एक दूसरे नंबर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 1 एंड 3 3 जा 9। सो 3 2 जा 6, हमारा 3 और 2 बच रहा है, मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, तो 6 3/8 हमको 9/4 में से मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। Nina bought 3 kg 650 gram onions and 1 kg 800 gram tomatoes from a vegetable shop. By what amount does the weight of onions exceed the weight of tomatoes? ठीक है, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो एंड 650 ग्राम क्या खरीदा, प्याज खरीदा, ओनियन खरीदा है ना, ओनियंस खरीदा। ठीक है, और 1 किलो 800 केजी 800 ग्राम टमाटर खरीदा, टोमेटो। ठीक, अब इसको हमको माइनस कर देना है, तो सीधे हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने का तरीका ये है कि आप सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे। तो यहाँ 3 kg है 1 kg है, 3 kg में हम 1 kg सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 kg आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने इधर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, इसको सब्ट्रैक्ट अभी नहीं किया है, ग्राम को है ना, अभी kg को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 2 kg आ गया। अब 800 ग्राम को 2 kg में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 kg में हमारे पास 1 + 1 है ना, 2 kg 2 kg होते हैं, तो
तो 1 kg में 800 ग्राम निकालेंगे तो यहाँ पर 200 ग्राम बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको माइनस जब 1 kg माइनस 800 ग्राम करेंगे तो आप सभी को पता है, ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम माइनस 800 ग्राम, 200 ग्राम बचेगा। ठीक है, अब 200 ग्राम यहाँ पर बच रहा है। अब 1 kg हमने 1 kg लिया यहाँ पर, ठीक, 1 kg लिया, 1 kg बचा हुआ है 2 kg में से, 2 kg में से 1 kg बचा है और बाकी ये बचा है, तो 1 kg 650 ग्राम, 1 kg 650 ग्राम और जो हम सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पर 200 ग्राम भी बचा। ठीक है, तो 200 ग्राम भी बचा हुआ है ना, तो बचा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, तो 1 kg 850 kg मीन्स 1 kg एंड 850 ग्राम। ठीक है, 1 kg 850 ग्राम कहाँ है, 1 kg 850 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मेथड आपको इजी लगे, है ना, कैलकुलेशन मेथड आप इजी तरीके से अपनाएं ताकि आप उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन ए मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 225 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, if two cities are 1800 kilometer apart on the ground then the distance between them on the map is। ठीक है, मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर सतह पर 225 किलोमीटर दिखाता है, यदि दो शहर सतह पर 1800 किलोमीटर दूर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। है ना, मानचित्र पर पैमाना दिया जाता है। ठीक है, पैमाना में यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 225 किलोमीटर। ठीक है, और अगर ठीक है, ये ग्राउंड पर है, ठीक, और ये मैप पर है। ठीक, ये पैमाना है कि हाफ सेंटीमीटर को जो ग्राउंड का 225 किलोमीटर है उसको हाफ सेंटीमीटर मैप में दिखाया जाता है, ये एक पैमाना है, स्केल है। ठीक है, तो आपको 1800 को जो ग्राउंड में 1800 है उसको मैप में कितना दिखाएगा। ठीक है, जो ग्राउंड में 1800 है उसको मैप में कितना दिखाएगा, हम देखो 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर इतना निकला, 1 सेंटीमीटर अगर हम करेंगे तो डबल कर दिया हमने, हाफ को डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा, 25 का डबल 50 और 200 का डबल 450 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे करके हम चेक करेंगे कि ये जो 450 को हम ऐड करते जाएंगे तो वो 1800 अगर आ गया तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, वहां पर हमको पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 1 सेंटीमीटर, या जहां पर हाफ सेंटीमीटर हमको ऐड करना पड़े तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 450 प्लस 450 इज 900। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का 900। अब 900 1800 करने के लिए 900 का डबल कर देंगे हम, 900 का डबल कर दीजिए, इधर सेंटीमीटर का डबल कर दीजिए, सेंटीमीटर का डबल करेंगे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और 900 का 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर में, किलोमीटर का जो ग्राउंड पर है उसको मैप में 4 सेंटीमीटर हमको शो करना है। ठीक है, स्केल के माध्यम से। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन 4 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। डन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, the number of minutes in 7.5 days is equal to the number of seconds in। ठीक है, 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या देखो, 7.5 दिन में मिनटों की संख्या, ये डेज है, इसमें मिनट हमको कैलकुलेट करना है और इसमें से कितने घंटे का मिनट बराबर होगा। ठीक है, सो हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले 1 डे, सॉरी 1 आवर, 1 आवर में मिनटों की संख्या कितनी होगी, 60 मिनट्स। ठीक है, ठीक, और 24 डेज, 24 आवर्स, 24 आवर्स मीन्स 1 डे। ठीक है, 1 डे,
1 डे मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स में 24 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 का 24 मल्टीप्लाई कितना होगा 14। आप फास्ट अगर कैलकुलेशन आपको आता है फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 6 4 जा इसका 1440 होगा क्योंकि 6 20 जा 1200 होता है और 6 4 जा 100 और 240 होगा, ठीक है। 6 2 जा 120 और उसी का डबल हम 240, हम ऐसे मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, आपको जैसा कैलकुलेशन अच्छा लगता है वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 60 का मल्टीप्लाई 4 के साथ जब करते हैं तो 60 का डबल करें पहले 120 और 120 का डबल करें 240 आता है, ठीक है। और 60 का डबल होगा 120 मींस 20 का 20 हो जाएगा तो वो 1200 हो जाएगा, ठीक है। हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या 1440, 1440 मिनट्स होगा, वन डे का 1440 मिनट्स एम लिख देता हूँ, ठीक है। अब 7 डेज का 7 डेज का कितना हो जाएगा 1440 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 700 7 4 जा 28 2 फिर 28 एंड 2 30 की 0 एंड 3 बच जाएगा और 7 1 जा 7 और 7 3 10, ठीक है। ये 7 डेज का है ना, ठीक है। हाफ डेज का अगर हाफ डेज का और निकालेंगे हम तो 1440 मिनट्स होता है ना, उसका हाफ हो जाएगा 720, तो 720 और ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्या है फुल डे का, और हाफ डे का इसी का हाफ कर देंगे, 1400 का 700 40 का 20 तो 720 हाफ डेज, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0 0 8 0 10,800 मिनट हो गया, है ना। अब 3 3.5 4, तो सबसे पहले हम 3 का चेक करते हैं, 3 का 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। एंड 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो सेकंड्स कितने हो जाएंगे 60 गुना 60 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो 3600 सेकंड्स हो गए 1 आवर, ठीक है। अब हम 3 आवर का चेक करेंगे, 3 आवर 3600 प्लस 3600 प्लस 3600 सबको ऐड कर देंगे, ये 1 आवर का ये 1 आवर का ये 1 आवर का सेकंड्स में है, ठीक है, सेकंड्स में जब ऐड करेंगे तो 0 0 6 3 जा 18 8 1 3 3 जा 9 and 1 10, सो 10,800 3 आवर्स का ही आ रहा है और हमारा इसमें भी 3,800 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको आगे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, राइट, हमको आगे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। So what is the correct answer? Correct answer is 3 hours. 3 hours. 10,800 minutes. ठीक, 10,800 मिनट 7.5 दिनों में 7.5 डेज बराबर, ठीक है। और 3 आवर्स इज इक्वल टू 10,800 सेकेंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यही हमारा मैच कर रहा है ध्यान दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ cubes of size 30 cm which can be fitted in a cubical box with measurements 7.2 meter multiply 5.4 meter multiply 1.8 meter is, है ना। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभार बक्स से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर मल्टीप्लाई 5.4 मीटर मल्टीप्लाई 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं, निम्न में से कौन सा है ना।
तो हमको क्या करना है 7.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर मीटर में दिया है। ठीक है, तो हम इन दोनों जो माप है उसको एक ही चीज करेंगे, सेंटीमीटर में कर लेंगे। 7.2 आप जान रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 7.2 मीटर इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो 720 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो घनाभागार बक्सा है क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई 540 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, तो हमको जो छोटे क्यूब हैं कितने क्यूब उसमें आ जाएंगे, उसके अंदर समा जाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स में हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, 720 मल्टीप्लाई 540 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, आप सिंप्लीफिकेशन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, 10 मतलब 10 डिवाइड हो रहा है, 0 को हटा देंगे, 10 से डिवाइड कर दिए, 100,000 से डिवाइड हो गया, है ना, 1000 into 1000, है ना। अब 3 6 18 and 3 1 and 3 2 6। ठीक है, अब ये 3 1 3 and 3 1 3 या 3 8 18 टाइम में 54 आएगा। ठीक है, अब 72 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 2। अब 18 का मल्टीप्लाई 72 से करेंगे तो 18 2 कितना होगा, 18 2 36, 36 का 3 और 3 हम इधर रख देंगे, 18 7 126, 126 और 3 कितना है 139, 1296 है, मल्टीप्लाई इसी का डबल कर देंगे, डबल करेंगे तो 6 2 12 2 and 9 2 18 and 9 18 and 1 9 and 1 आ गया, और 2 2 4 और 1 5 और 2 1 2 2592 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, 2592 जो स्मॉल बॉक्स क्यूब्स है वो आ जाएंगे इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द इंग्लिश लेटर्स एच एंड ई। एच और ई में राइट एंगल कितने हो जाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर एच और ई। राइट एंगल फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट एंगल मीन्स व्हाट, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कितने 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वेयर इज द 8 ऑप्शन, फोर्थ नंबर इज करेक्ट। डन माय फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। The perimeter of a square is 120 centimeters. The length of a rectangle is 2 times the side of the square. The perimeter of the rectangle is 156 centimeter. 156 centimeter. What is the difference between the areas of the rectangle and the square? ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, इसकी आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर कितना है। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम देखेंगे स्क्वायर का परिमाप क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है 120 सेंटीमीटर, ठीक 4 इंटू एट 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर होता है स्क्वायर, क्योंकि सारे साइड्स जो स्क्वायर के सारे साइड्स हैं इक्वल है, सो पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल साइड्स टोटल सम ऑफ द साइड्स, ओके a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, ठीक है। सो 120 सेंटीमीटर 4 1 जा 4 3 3 जा 4 0, a इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर का जो साइड है वो 30 सेंटीमीटर होगा, तो रेक्टेंगल जो होगा, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो होता है l प्लस b इंटू 2, रेक्टेंगल का है ना, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या कि द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, मतलब एल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, है ना 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम उसका पेरीमीटर 156 लिखा हुआ है, और 2 मल्टीप्लाई एल 60 हो जाएगा प्लस बी, ये वाला 60 लंबाई इसका 60 है, डबल हो गया 156, और 60 का डबल 120 और b का डबल 2b, ठीक है। अब यही चीज को 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 156 माइनस 120 को हम यहाँ से इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 36 2b एंड 2 1 जा एंड 18, ठीक है, b इक्वल टू 18, ठीक। अब एरिया निकालना है, बोथ आपका एरिया एंड डिफरेंस, ठीक, दोनों का एरिया निकाल के डिफरेंस निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 18, 30 का स्क्वायर कितना होगा 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई 18 6 का कितना होता है 108 एंड 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस 1080 माइनस 900, ठीक है 900 1000 में 900 सब्ट्रैक्ट कर दो 100 बचेगा और 80 है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका डिफरेंस निकल जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, the marks obtained by 25 students in a test are given below, है ना, 25 स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 55 to 75, मतलब यहाँ पर 25 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं और प्राप्तांक 55 से 75 के बीच में कितने हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को रख के भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर सीधे मार्किंग सिस्टम से आप कर सकते हैं। मैं मार्किंग सिस्टम करता हूं, आप देखिए, है ना, तो 55 और 75 के बीच के नंबर को मैं मार्क करूंगा। सो दिस इज नॉट, दिस इज 1, नॉट, दिस इज 1, दिस इज नॉट, दिस इज यस, दिस इज यस, यस, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज यस 75 के अंदर है, this is not, this is not, this is yes, no, yes, no, yes, no, 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 yes, no, 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 yes, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, मार्क किए जो सर्कल किए उसी नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11 ऑप्शन कहाँ है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जो आपको शॉर्ट मेथड लगता है आप वो अपनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको बहुत आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, अब यहाँ पर देखेंगे द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 6 डेज ऑफ ए वीक, है ना, डेज दिए हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 60 और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, संडे को 65, मंडे को 40, ट्यूसडे 30, वेडनेसडे 50, थर्सडे 20 एंड फ्राइडे 70, है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, ठीक। अब लेकिन दुकानदार द्वारा रवि सो, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा दब गया है, हम इस इधर से चेक कर लेते हैं।
दुकानदार द्वारा रवि दी गई पुस्तकों की कुल संख्या तथा शुक्र और बुध को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में कितना अंतर है ना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन दब गया, इंग्लिश का क्वेश्चन, ये समझ जाना हिंदी की तरफ से। रवि सोम और गुरु को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या शुक्र और बुध को बेची गई पुस्तकों की संख्या कुल संख्या में कितना अंतर है ना। तो रवि सोम बुध, रवि सोम, ठीक है, बुध, ये 3 दिन, सॉरी गुरु, रवि सोम गुरु, ठीक, रवि सोम और गुरु में बेची गई पुस्तकों की संख्या, रवि 65, सोम 40 और गुरु 20, कितना हो रहा है 60 और 65 है ना, 125 हो रहा है। ठीक है, 65 और 60 125 बुक्स हो रहे हैं। और शुक्र और बुध, शुक्र और बुध, शुक्र में कितना 70, बुध में कितना, बुध में कितना 50, 70 and 50 120. So what is the difference between 125 to 120? Is 5. So 5 is the correct answer. Option number 1. Option number 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50. This is the last question of this part 1. Observe the pattern below. 2 multiply 1 is equal to 2, 3 multiply 2 is equal to 6, 5 multiply 3 is equal to 15, 7 multiply 4 is equal to 28, 11 multiply 5 is equal to 55, 13 multiply 6 is equal to 78, 17 multiply 7 is equal to 19, 19 multiply 8 is equal to 152. अब कौन सा नंबर यहाँ आ गया, कौन सा नंबर यहाँ आया, है ना। निम्न पैटर्न का अवलोकन करना है और उस पैटर्न के आधार पर जो लुप्त संख्या है उसको बताना है, जो मिसिंग नंबर है उसको बताना है। ठीक है, सो देखते हैं पैटर्न में, देखेंगे 2 नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लगातार नंबर मल्टीप्लाई, कौन नंबर है उसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो ये नंबर को हमको पहचानना है, 2 3 कोई नंबर का पैटर्न है, ठीक है। डिफरेंसेस इसमें 1 है और 3 और 5 में 2 है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, 13 और 17 में 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 आर प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो प्राइम नंबर्स को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। तो 9 के साथ कौन सा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होगा, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 21 तो नहीं है, 22 23 इज प्राइम नंबर। सो कहाँ है 23 वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है। आपको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आप, और निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 23 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। आप मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, आप चेक करने के लिए 9 3 जा 27 7 2 9 2 जा 18 18 and 2 20 207, तो 207 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन में चेक करना है, जहां पर भी आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ओके डन दोस्तों, सो इस प्रकार से हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको जो देखने का आधार है, आप वीडियो देखते हैं, जो आप नॉर्मल में देखते हैं या स्लो मोशन में देखते हैं या उसको फास्ट करके देखते हैं, आप जिस तरीके से समझ पाए उस तरीके से आप वीडियो को करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा आसानी से। कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो मैसेज बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए, हम कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, उसका हम आंसर अगले वीडियो में दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट मी, है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहूँगा सीटेट के, पेपर 1 के, पेपर 2 के, ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें।